योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चा जो है ना वो वहाँ का मुख्यमंत्री हैं और उनके जैसा कर्मठ, उनके जैसा एक्टिव, उनके जैसा त्वरित फैसला देने वाला कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। और वो हमारे सिर्फ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं है, हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं। हिंदुओं पे अगर कोई बात हो जाती है तो सब सुन्न हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वो योगी जैसे और मोदी जी जैसे ही बोल सकते हैं। योगी जी ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड हैं। मोदी जी क्या करते हैं पता है? ये देखिए, हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। और योगी जी के पास सुदर्शन चक्र है। पूरा वर्ल्ड जो है ना योगी मॉडल मांग रहा है। उनके पास सुदर्शन चक्र है, वो सीधा छोड़ देते हैं। कहते हैं ये गुंडा माफिया जितना मवाली जितना क्रिमिनल है, ये सबको जो है ना ये मई जून में भीषण गर्मी होता है, वो भीषण गर्मी में जो है ना शिमला वाला ठंडक जो है ना वो प्रदान करने का काम योगी महाराज करते हैं। सभी चुप्पी साथ रखिए। केवल योगी आदित्यनाथ ने आह्वान किया है कि हमें सामने आना होगा, इतिहास से सबक लेना होगा। देखिए, योगी आदित्यनाथ जी एक सच्चा जो है ना वो वहाँ का मुख्यमंत्री हैं और उनके जैसा कर्मठ, उनके जैसा एक्टिव, उनके जैसा त्वरित फैसला देने वाला कोई भी मुख्यमंत्री नहीं है। और वो हमारे सिर्फ मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का नहीं है, हमारे भावी प्रधानमंत्री हैं। इसलिए पूरे भारतवर्ष, पूरे वर्ल्ड में जितना भी सनातनी है उनके लिए वो चिंता करते हैं, सच्चाई का साथ रहते हैं। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो, सभी को किसी को अगर तकलीफ कहीं भी होता है तो हमारा योगी जी जो है उनके लिए सोचते हैं, उनके लिए समय निकालते हैं। जी, जो हिंदू हितैषी बनते हैं मुँह में दही जमी हुई है और चुप्पी साधे हुए हैं। देखिए, इंडी ठगबंधन गठबंधन जो है ना वो ये सब से मतलब नहीं है उसको। बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। मेरा पॉकेट भरना चाहिए, मेरा परिवार सही रहना चाहिए, मेरा परिवार सीएम बनना चाहिए। जातिवाद, परिवारवाद, जातिवाद, तुष्टिकरण, ये तीन चीज चलती है, उस पर वो फोकस देते हैं। ये सबसे क्या मतलब? यहाँ का पब्लिक मरे जिए भाड़ में जाए, उससे क्या मतलब भैया? अपना जेब गर्म रहना चाहिए, अपना बिल्डिंग रहना चाहिए, 5 स्टार में खाना खाना चाहिए, हेलीकॉप्टर में हमको घूमना चाहिए। वो इस पर फोकस देते हैं मेरा भाई। ये सब जिए मरे बलात्कार, उससे कोई मतलब नहीं है उनको। लेकिन गाजा में अगर आतंकी हमास का कोई मारा जाता है तो वहाँ पर उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी भी, राहुल गांधी भी, प्रियंका वाड्रा भी छाती पीटने लगते हैं, यहाँ तक कि अखिलेश यादव भी। लेकिन हिंदुओं को दिन दहाड़े उन्हें सरेआम किस तरह से क्या किया जा रहा है उनके साथ में, चुप्पी साथ। देखिए, फिलिस्तीन कौन है? उनका कोर वोटर का जात पात है, उनका कोर वोटर का जाति वाले भाई हैं। तो उनके लिए उनका सीने में दूध उतरना लाजिमी है, वाजिब है। तो वो जो है ना उनका कोर वोटर है, अपना कोर वोटर को अपना पॉकेट में रखना चाहते हैं। उनके लिए जो है, इनके लिए वो लड़ते हैं, इनके लिए मार खाते हैं, इनके लिए जेल जाते हैं, इनके लिए सिर फुड़वाते हैं, इनके लिए वो बदनाम होते हैं, इनके लिए, इनका वोट के लिए वो दागदार होते हैं, उनका छवि धूमिल होता है। आज जो है ना इतना जो है देख रहे हैं भारतवर्ष में, जहाँ भी अगर कोई इस टाइप का होता है तो ये इनके लिए लड़ते हैं, इन्हीं के लिए कि भैया मेरा कोर वोटर है, मेरा कोर वोटर, तुम यहाँ ऐसे कर देना, तुम यहाँ ऐसे कर देना। तो ये इनके लिए लड़ते हैं। तो इसलिए एक तो टेलीविज़न का एक तो शो दिखा दिए कि वहाँ का जिंदाबाद कर दिए फिलिस्तीन का। तो ये जो है अपना कोर वोटर को खुश करने के लिए, चॉकलेट लमचूस देने के लिए इस टाइप का करते हैं, रिझाने के लिए। करेंगे कुछ नहीं। हमारे आज कितना सुन्नी मुसलमान जो हैं कितना गरीब है, आप उनका जाके झुग्गी में देखिए, झुग्गी बस्ती में कितना तकलीफ से रहते हैं। 2 वक्त का रोटी नहीं है सही ढंग से, उसके लिए नहीं जाएगा कि भैया हमारा मुस्लिम भाई है, मुस्लिम तो करते हो, हमारा मुस्लिम भाई है, 2 वक्त का रोटी नहीं है, वहाँ जाके दे दिया, उसका दवा दारू का इंतजाम कर दिया, वो व्यवस्था नहीं है। कितना बुजुर्ग लोग हैं, उनका जो घर टूटा हुआ है, कि ना दवा दारू किसी के पास नहीं है, दवा नहीं है किसी के पास में, ढंग से जो उनका बाल बच्चा जो है ये समाज में शिक्षा नहीं ले पा रहा है, स्कूल में पढ़ नहीं पा रहा है, सही लाइन पर नहीं लाने सक रहे हैं। उनको खाली जो है एक तो माला दे देते हैं कि जपते रहो और जो है नमाज पढ़ते रहो। लेकिन उनका गरीबी के लिए कभी नहीं सोचे ओवैसी साहब कि भाई हमारा सुन्नी मुसलमान कितना गरीब है, मुसलमान भाइयों को एक नज़र जाके देख ले, 2 वक्त का रोटी का इंतजाम कर दे। ये सरकार का भरोसा। आप मुस्लिम हो ना, मुस्लिम भाई का यहाँ तो कितना फंड आता है, कितना पैसा आपके पास लदा हुआ है, आप खानदानी बहुत बड़ा रईस हो, पैसे वाले हो, आप क्यों नहीं सुन्नी मुसलमान के लिए आप रोड पर उतरते हो? उनका दुख दर्द में क्यों नहीं खड़े होते हो? खाली वोट चाहिए, आपको सीट चाहिए, खाली गद्दी पर बैठोगे, वहाँ साहब बन के बैठोगे, काम नहीं करोगे, मुस्लिम करके मुसलमान का वोट ले लोगे, अपना पॉकेट में डाल लोगे और हवाई जहाज से घूमोगे, हमारा मुस्लिम। अरे काहे का मुस्लिम भाई, तुम उनके लिए क्या किए हो? गरीब मुसलमान का घर एक बार जाइए, सुन्नी मुसलमान कितना गरीब है, उनका झोपड़ी में जाइए, 2 वक्त का खाने का नहीं है, उनका बारे में कभी नहीं सोचोगे, कभी नहीं बोलोगे। भारतीय जनता पार्टी को तो इन लोग वोट दिए नहीं, हमारे मुस्लिम भाई भारतीय जनता पार्टी अभी वेट करेगा कि नहीं करेगा बताइए? तो उसका जिम्मेदार कौन है? जिम्मेदार उसका कौन है?
हम यही बात बोल रहे हैं ना। अभी तो भारत का प्रधानमंत्री हो या भारतीय जनता पार्टी हो, पहले कहती थी सबका साथ सबका विकास, कहती थी ना। अभी कह रही है जिसका साथ उसका विकास। तो ये हमारे मुस्लिम भाई अगर वोट नहीं दिए भारतीय जनता पार्टी को तो कैसे उनको सपोर्ट करेगी, ये जरा बताइए। और ये सारा वोट हिलोर के ले जाते हैं, उठा के ले जाते, उड़ा के ले जाते हो ओवैसी साहब, और मुस्लिम करते हैं। हमारे सुन्नी मुसलमान भाइयों के लिए 2 वक्त का समय निकालिए, उनका घर जाइए, उनका सुख दुख में हाथ बटाइए। इतना ही मैं कहना चाहूँगा। योगी आदित्यनाथ के बयान का असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि बांग्लादेश में जिस हिसाब से सड़कों पर लाखों हिंदू आया है और देश और दुनिया के अलग अलग हिस्सों में, उंगली और अलग अलग हिस्सों में जहां प्रोटेस्ट किया जा रहा है, लग रहा है कि योगी के बयान का असर दिखाई दे रहा है। देखिए, योगी जी ऐसा है कि वर्ल्ड वाइड हैं। मोदी जी क्या करते हैं पता है? ये देखिए, हाथ जोड़ के काम चलाते हैं। और योगी जी के पास सुदर्शन चक्र है, वो सोचते नहीं है, ऐसे छोड़ देते हैं सीधा। वो है योगी जी, योगी मॉडल। पूरा वर्ल्ड जो है ना, पूरा वर्ल्ड जो है ना योगी मॉडल मांग रहा है। योगी कर रहा है सारा मॉडल। आज देखिए, 500 साल से श्री राम प्रभु हमारे मुजरिम की तरह टेंट में थे। कहाँ? अयोध्या धाम में 500 ईयर्स। सुप्रीम कोर्ट से 1 इंची तिरपाल बदलनी होती थी ना, तो सुप्रीम कोर्ट से ऑर्डर लेना पड़ता था, तब जाकर के बहुत बड़ा ये हो हल्ला हो जाता था। ये भैया इतना बड़ा बात हो गया, विवाद हो जाता था कि ऑर्डर लेना है भैया सुप्रीम कोर्ट से कि भैया वहाँ 1 इंची तिरपाल बदलनी है। श्री राम लला का, श्री राम लला हमारे भगवान, हमारे आराध्य, जो कि उनको 500 साल तक जो है ना टेंट में रखा मुजरिम की तरह। ये हमारे योगी की सरकार, मोदी की सरकार जो है ना, उनको भव्य महल देने का काम किए हैं। अयोध्या धाम में 1-1 इंच जो है ना, वहाँ अयोध्या धाम की भूमि जो है ना राम भक्तों के खून से सिंचा हुआ है। उस अयोध्या धाम में अगर भव्य मंदिर निर्माण करके पुनः देने का कार्य किए हैं तो ये मोदी की सरकार किए हैं। तो हम मोदी जी का जो है ना, हम शुक्रगुजार हैं ताउम्र, और हम उनका कभी भी कर्ज जो है ना, वो कर्ज से, ऋण से उऋण नहीं हो सकते हैं। तो ये जो है ना, योगी जी कहते हैं सीधा सीधी कि भाई आप यहाँ लड़की छेड़ो, यहाँ लड़की छेड़ो, अगले चौक तक तुम जाते जाते तुमको यमराज से दर्शन करा दिया जाएगा। तो ये योगी मॉडल है सारा वर्ल्ड। और मैं यूपी वालों को खास करके कहना चाहता हूँ कि आपको अगर योगी जी नहीं समझ में आ रहे हैं, मैं उड़ीसा में रहता हूँ, योगी जी को मेरे पल्ले में दे दो भाई, हम उड़ीसा ले जाएंगे और उनको नंबर 1 बनाएंगे हमारा उड़ीसा स्टेट को। तो मैं अगर उत्तर प्रदेश वाले को अगर नहीं समझ में आ रहा है, इतना हीरा, इतना सोना, इतना 24 कैरेट खारा सोना अगर समझ में नहीं आ रहा है, आप हमें दे दो योगी जी को, हम ले जाएंगे, सराखों पर बिठा के ले जाएंगे। हमारा योगी जी को इतना डिमांड है सारा वर्ल्ड में। तो योगी मॉडल जो है ना त्वरित फैसला के लिए जाने जाते हैं। उनके पास सुदर्शन चक्र है, वो सीधा छोड़ देते हैं। कहते हैं ये गुंडा माफिया, जितना मवाली, जितना क्रिमिनल है, ये सबको जो है ना, ये मई जून में भीषण गर्मी होता है, वो भीषण गर्मी में जो है ना शिमला वाला ठंडक जो है ना वो प्रदान करने का काम योगी महाराज करते हैं। तो हम योगी जी को चाहते हैं मेरे भाई। बांग्लादेश के हालात अभी बद से बदतर हैं, लेकिन देश के जो सेकुलर जो बनते हैं उनके सभी ने चुप्पी साध रखी है उन हिंदू जो प्रताड़ित हो रहे हैं। लेकिन योगी आदित्यनाथ कह रहे हैं कि हमें सामने आना होगा, ये घटना दुखद है और इतिहास से सबक लेना। बिल्कुल, वो जो विपक्षी है ना, इंडियन अलायंस जो बना हुआ है, सबको सांप सूंघ गया, बॉलीवुड को सांप सूंघ गया, उनको कोई वो नहीं आता। देखिए, यूएन में जो संयुक्त राष्ट्र संघ बना हुआ है जिसमें शांति के लिए ये करते हैं, उनको भी सांप सूंघ गया। कोई क्यों नहीं उठाता भाई? हिंदुओं पे अगर कोई बात हो जाती है तो सब सुन्न हो जाते हैं, सब भूल जाते हैं। वो योगी जैसे और मोदी जी जैसे ही बोल सकते हैं। हर चीज़ को बोलने के लिए दिल चाहिए सर, और ये इन लोगों पे दिल नहीं है। ये खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं और वही वोट बैंक की राजनीति करते रहेंगे। इन्हों खाली एक पक्ष को दिखाना है, बस इस पे कोई बात हो जाएगी तो हम खड़े हो जाएंगे। बाकी और हिंदुओं के लिए तो बोलना नहीं है, हिंदुओं को तो बांटना है। हिंदुओं को इन्होंने जातियों में बांटना है। ये शूद्र है, ये ब्राह्मण है, ये ठाकुर है, ये है, ये वैश्य है। तो कहने का मतलब हिंदुओं को तो बांटना है और दूसरे पक्ष की टोपी पहन करके सामने आ जाना है। तो कुल मिला करके ये खाली वोट बैंक की राजनीति करते हैं और कुछ नहीं करते। गाजा में अगर कोई घटना होती है, हमास के आतंकियों को गिराता है अगर इजराइल, तो यहाँ पर कुछ ओवैसी जैसे नेता छाती पीटने लगते हैं। लेकिन हिंदुओं के मामले में इतनी चुप्पी साध लेना, कुछ लोगों का ये कहना कि ये आज़ादी है और छात्रों की शक्ति है। हाँ, देखिए होता क्या है, ये खाली उसी पे बोल सकते हैं। इनको खाली क्या है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। विपक्ष को खाली वोट बैंक की राजनीति करनी है। अब देखिए, ओबीसी जय फिलिस्तीन बोलते हैं पार्लियामेंट में,
यार तुम फिलिस्तीन में हो कि भारत में हो? अगर आप फिलिस्तीन में हो तो जय फिलिस्तीन बोलो, और अगर आपको फिलिस्तीन इतना ही पसंद है तो फिलिस्तीन छोड़ के आ जाते हैं। भाई आपको अगर फिलिस्तीन इतना पसंद है तो फिलिस्तीन छोड़ देते हैं। आप जो है जिस मिट्टी का खाते हो, जिस मिट्टी पे रहते हो, जिस मिट्टी पे सारा कुछ आपने जन्म लिया और मरण तक भी यहीं तक, शमशान भी आपकी यहीं बनेगी, उसके बावजूद इसका गुणगान नहीं करना। इनके अगर बहुसंख्यक हिंदुओं पे कोई अटैक होता है तो उस पे आपकी जवान सूख जाती है, आपके मुंह से थूक गिरना बंद हो जाता है। तो कहने का मतलब ये कुल मिला करके इन्होंने किसी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं, बस अपने स्वार्थ के लिए जी रहे हैं और अपने स्वार्थ के लिए मर जाएंगे। भारत में बैठे कुछ लोग ये भी सपना देख रहे हैं कि जो कल बांग्लादेश में जो आज हो रहा है वो कल भारत में भी कभी होगा। देखिए ये सपने देखने वो मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं। इन्होंने कोशिशें बहुत करी, किसानों का मुद्दा लेकर अराजकता किस तरह से देश में फैली, ठीक है, खिलाड़ियों को आगे कर दिया, खिलाड़ियों पे राजनीति करने लग गए। तो कुल मिला करके इन्हें तो राजनीति करनी है और देश में किस तरह से अराजकता फैले, अराजकता फैलाने के लिए ये काम करे जा रहे हैं।